हमने गुरु जी के चरण पखार। जय बोलो आचार्य चरण ब्रह्मचागर जी महाराज की जय। मैट दो जन्म दुख मैट दो मरण दुख मैट दो जनमाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जय बोलो जनवाणी माता की जय। जय बोलो आचार्य बनम सागर जी महाराज की जय। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः विसट्ठ कंदुठ दलाणुयारं सुलोयणं चंद समान तुंडं धोड़ाजियं चंपैपुफसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी छेन धर्म की। जैसा कि आचार्य श्री विराजमान है और उनके सामने कुछ बोलना शोभा को प्राप्त नहीं होता, फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है संसारी जीव दो प्रकार के हुआ करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब जो नहीं पता, संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। एक बहिरात्मा होते हैं और एक अंतरात्मा होते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बहिरात्मा होते हैं और एक अंतरात्मा होते हैं। बहिरात्मा में भव्य भी हो सकते हैं, अभव्य भी हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा नियम से भव्य ही होते हैं। अब हम कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हम बहिरात्मा हैं अथवा अंतरात्मा हैं? आनंद भैया, तुम बहिरात्मा हो या अंतरात्मा हो? बोले बहिरात्मा। आपको मालूम है कि आप बहिरात्मा हो? नहीं मालूम? कुछ लोग कह रहे हैं मालूम है, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। आनंद भैया कह रहे हैं हम बहिरात्मा हैं। अच्छा विचार कीजिए, बहिरात्मा अच्छे होते हैं या अंतरात्मा? अंतरात्मा। और आप कह रहे हो बहिरात्मा।
तो बहिरात्मा हो तो अंतरात्मा होने का प्रयास कीजिए। भाई हम खराब हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बोले नहीं, हमें तो अज्ञानी ठीक है, अज्ञान में ही पड़े रहना चाहिए। नहीं नहीं, यदि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, तो क्या करना चाहिए? फिर ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यदि हम बहिरात्मा हैं तो बहिरात्मपने को छोड़ करके और अंतरात्मा होना चाहिए, ऐसा ही 6 डाला में कहा गया है। बहिरात्म को छोड़ निरंतर अंतर आत्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूरे। यानी बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतर आत्मा होना चाहिए और अंतर आत्मा हो करके परमात्मा होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम तो नहीं ठीक हैं, बहिरात्मा ठीक है। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, वे सभी क्या हैं? वे सभी बहिरात्मा हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि देह जीव को एक गिने। कौन है बहिरात्मा? देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। जो शरीर और आत्मा को एक ही मान लेता है, जो शरीर आत्मा को एक मानता है, वो कौन है? बहिरात्म तत्व मुदा है। मुदा माने अज्ञानी, मुदा माने मूढ़, मुदा माने मूर्ख। किसको मानता है? इस शरीर को और आत्मा को एक मान लेता है। जो व्यक्ति 24 घंटे रात दिन इस शरीर की क्रियाओं में लगा रहता है, वो कौन है? बहिरात्मा है। अथवा जो व्यक्ति इस शरीर की संतान में लगा रहता है, उसी की चिंता में लगा रहता है, उसी की फिक्र में लगा रहता है, वो क्या है? बहिरात्मा। अथवा जो व्यक्ति इस शरीर से संबंधित जितने भी बाह्य पदार्थ हैं उनमें लगा रहता है, वे सभी क्या हैं? सारे के सारे बहिरात्मा हैं। इसलिए हमें शरीर और आत्मा, जीव और आत्मा, इन दोनों के स्वभाव को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोनों के स्वभाव को जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव, उसके एक गुण होता है संवेक, संवेक, निर्वेक, प्रसम, संवेक, निर्वेद। अब प्रसम, अब संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग माने देखो हमारे क्या नाम है, रेडियो, ये बता रहे हैं कि संवेग का अर्थ क्या होता है। संवेग माने संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति, धर्म और धर्म के फल में हर्ष, संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य। यदि आपको संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य है, संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति है,
यदि आप संसार से निकलने का विचार निरंतर भाते रहते हैं तो समझना कि हम बहिरात्म पने से छूट करके अंतर आत्मा में प्रवेश करने के नजदीक हैं। हम मिथ्यात्व से छूट करके सम्यक्त में प्रवेश करने के नजदीक हैं। और यदि आपके मन में ऐसे विचार ही नहीं आते हैं, मात्र शरीर की सजावट में लगे रहते हैं, शरीर के पोषण में लगे रहते हैं, निरंतर ऐसी भावना रहती है, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, मैं भिखारी, मैं अमुक, मैं सेठ, मैं सर्राफ, और ना जाने क्या क्या अपने आप को समझते रहते हो, तब तक आपकी बाह्य दृष्टि है, तब तक आप बहिरात्मा बने हुए हो। और जैसे ही हमारी इनसे दृष्टि हटती है, हम अंतर आत्मा की ओर प्रवेश करते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, छोटी उम्र में हैं, अभी शादी हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, छोड़ सकते नहीं है, जा नहीं सकते, लेकिन उनकी भावना निरंतर छूटने की बनी रहती है। उनकी भावना निरंतर संसार से निकलने की बनी रहती है कि कब हम संसार से छूटें, कब यहां से निकलें, कब यहां से बचें। तो नियम से मानना कि वो सम्यक या तो सम्यक दृष्टि है या सम्यक दर्शन के नजदीक हैं, सम्यक दर्शन के नजदीक हैं। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सारे कार्यों से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें अब कोई कार्य संसार में नहीं बचा है। जैसे हमारे इनका क्या नाम है, यद्यपि ये तो कैलाश चंद जी, हालांकि ये तो अग्रसर हैं, उस ओर अग्रसर हैं, लेकिन जो सारे कार्यों से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें अब घर में कोई काम नहीं बचा है, बच्चों से फ्री हो चुके हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, सब कुछ पूर्ण हो चुका है, और फिर भी घर में रहने का प्रयास करते हैं और फिर कहते हैं हम सम्यक दृष्टि हैं। तो भैया अपने आप को सम्यक दृष्टि मत समझना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रति क्षण क्या चाहता है, क्या भावना बाता है, कब संसार से छूटूं, कब संसार से निकल करके पार हो जाऊं, कब मैं उस पद को प्राप्त कर सकूं जो अरिहंतों का पद है, कब मैं उस निर्ग्रंथ पद को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना उसके अंदर निरंतर बनी रहती है, ऐसी भावना निरंतर भाता है, और जैसे ही अपने कार्यों से मुक्त होता है तो सीधा चल करके किन्हीं गुरुओं के चरणों में, आचार्यों के चरणों में आ जाता है और उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ऐसे जीव सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। वे भी सम्यक दृष्टि हैं जो निकल नहीं पाते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना निरंतर बनी है। देखो एक भजन आता है, उसकी 2 लाइन हमें याद है, बाकी याद नहीं है। कहते हैं चिन्ह मूरत दृगधारी की मोए रीति लगत है अटापटी। समझना इसको, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोए रीति लगत है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगत, बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस गटागटी।
रमत अनेक सुरन संग पे नित परणति सो नित छटा छटी। यहां कहते हैं सुबोध जी ध्यान देना, भले ही साड़ी बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावना तो भाई जा सकती है। आप साड़ी भी बेचते रहो और भावना भी भाते रहो। क्या कहते हैं कि छिन्न मूर्त जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, भले ही नारकी है, नरक में पड़ा हुआ है और नरक के दुखों को भोग रहा है, फिर भी वह क्या सोचता है, अंतर सुख रस गटा गटी। फिर भी उसे जो आत्म रस आत्मा का आनंद है उसके अंदर वह इतना निमग्न हो जाता है, वह विचार करता है, सोचता रहता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, मेरा स्वभाव तो सुख स्वरूप है। ये सारी की सारी क्रियाएं चल रही हैं, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो कर्म कृत क्रियाएं हैं। ये कैसी क्रियाएं हैं? ये कर्माधीन है। ये कर्म के कारण कोई मैंने ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आज मुझे यहां आना पड़ा है, ऐसा वह विचार करता है। रमत अनेक सुरन संग, अनेक देवांगनाओं के संग में रमण करता हुआ भी वह सम्यक दृष्टि जीव हमेशा यही विचार करता है कि मैं कब छूटूं इनसे, कब इनसे निकलूं। निरंतर उसकी यही भावना रहती है। तो मेरा यही कहना है, आनंद जी खूब कंप्यूटर बेचो, कोई मना नहीं है, बेचते रहो, करते रहो, लेकिन कम से कम इतना स्वीकार कर लो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। इतना तो स्वीकार कर ही सकते हो। और जैसे ही मैं इन कार्यों से निर्विक्त हो जाऊंगा, तत्काल अपने स्वभाव की ओर अग्रसर होकर के किन्हीं गुरुओं के चरणों में उस पद को प्राप्त कर लूं जो पद अरिहंतों ने प्राप्त किया है। ऐसे पद को कम से कम ये भावना तो हम भा ही सकते हैं, कर नहीं सकते, भावना बा सकते हैं। आज की भाई हुई भावना कल आपका भविष्य बन जाया करती है। इसलिए ऐसी भावना हमें निरंतर भाना चाहिए। सम्यक दृष्टि की भावना, सम्यक दर्शन की भावना भाना चाहिए। कोई बात नहीं है, पंचम काल में जितने भी जीव आते हैं, कहाँ से आते हैं मालूम है? कहाँ से आते हैं? कोई नरक से निकल के आता है, कोई त्रियंच गति से निकल के आता है। अभी वर्तमान में स्वर्ग से किसी का अवतरण नहीं होता। कोई नरक से आ रहा है, कोई त्रियंच से आ रहा है, लेकिन सारे के सारे जीव मिथ्यात्व के साथ आते हैं और मिथ्यात्व के साथ आकर के यहाँ आकर के किन्हीं गुरुओं के सानिध्य में जिन वाणी श्रवण करके जिनेंद्र भगवान की चरण सन्निधि में सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आप, कोई बात नहीं है, बहिरात्मा है, कोई बात नहीं है, मिथ्यात्व के साथ पैदा हुए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ कीजिए, ऐसा पुरुषार्थ करें, अंतर आत्मा होने का पुरुषार्थ करें, अंतर आत्मा होने का प्रयास करें और अंतर आत्मा होकर के निरंतर परमात्मा बनने की भावना करें, तो निश्चित रूप से आज की भावना कल आपका भविष्य बन जाएगी, आपका कल्याण हो सकेगा। ये मानव पर्याय हमारी सफल हो सकेगी। पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है। बोले महावीर भगवान की